स्वागत है। आज एक ऐसे नायक के बारे में बात करते हैं जिनका नाम नेल्सन मंडेला था। जी हाँ, 18 जुलाई 1918 में वो दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और कितना समय जेल में गुजारा, इसके लिए यही काफ़ी है कि वो 27 साल तक जेल में रहे और उनको शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, भारत द्वारा भी सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न, उससे भी नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला को दूसरा गांधी यानी अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक काबिल तारीफ शख्स थे, आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनकी नज़रिया दृष्टिकोण है, वो काबिल तारीफ और पूरा विश्व उनके उस संघर्ष, उस नज़रिए की, उस दृष्टिकोण की तारीफ करता है। नेल्सन मंडेला के बारे में ज़्यादा कुछ ना बताते हुए उनके बारे में हम वो पहलू आपके सामने रख रहे हैं जो हर किसी में नहीं होते। नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचार से काफ़ी प्रभावित थे, उनका उन पर काफ़ी असर था और नेल्सन मंडेला ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन लोगों ने जेल में रहते हुए उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे, उनको यातनाएं दी थी। नेल्सन मंडेला जब जेल से निकले और उनका शानदार दौर आया, वो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। उस दौरान के एक वाक़या आपको बताते हैं। वो राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार एक होटल में गए, वहां पर वो खाना खा रहे थे तो देखा कि सामने एक आदमी फटाफट जल्दी जल्दी खाना खा करके वहां से एक तरह से ऐसे कि जैसे भागने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से जाता है। तो जब वो चला जाता है तो नेल्सन मंडेला के जो साथी हैं वो पूछते हैं कि सर ये शख्स क्यों था जो आपको देखकर इतना हड़बड़ा गया। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, दरअसल जब मैं इस रंग भेद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर रहा था तो इस व्यक्ति ने मुझ पर काफी जुल्म किए थे, मेरे साथ मारपीट की थी और अब ये यहाँ पर खाना खा तो इसको लगा कि कहीं मैं इसको पहचान न लूं और पहचान कर इसको मैं कोई सजा ना दे दूं या बंदी ना बनाने का आदेश दे दूं, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाकर यहाँ से फरार हो गया, भाग गया। तो ये इससे पता चलता है कि नेल्सन मंडेला का नजरिया, उनका दृष्टिकोण कितना काबिल तारीफ था। शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। वो कहते थे कि शिक्षा के बिना इंसान अधूरा है। जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने तब वहां पर उन लोगों में जो उनके विरोधी थे उनमें एक तरीके का खौफ पैदा हो गया कि अब नेल्सन मंडेला जिन पर हमने इतने जुल्म किए हैं, इतना अत्याचार किया है, वो अब इख्तदार में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, इस देश की बागडोर उन्होंने संभाल ली है, तो अब हमारा पता नहीं क्या होगा। हर तरफ एक खौफ का माहौल, उनके विरोधी डरे हुए, घरों से नहीं निकले। उनको डर के कब नेल्सन मंडेला की फौज आकर उनके आदेश पर हम पर जुल्म करना शुरू कर दे, घरों से निकाल दे, कत्लेआम होने लगे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी विरोधियों को माफ करता हूं, क्योंकि मेरा जो नजरिया है, मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है वो किसी पे जुल्म करना नहीं है। मेरा मकसद अमन और शांति के लिए काम करना है। और यही वजह रही कि नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, भारत ने भी उनको भारत रत्न जैसे सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया और हकीकत में वो इसके हकदार थे। तो नेल्सन मंडेला का जो नजरिया रहा वो काबिल तारीफ रहा। ऐसे लोगों से समाज को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नेल्सन मंडेला का उनका जन्म दिवस नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन याद किया जाता है उनके जिंदगी में किए गए अच्छे कार्य को। तो हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ें और जाने कि नेल्सन मंडेला ने अपना जीवन कैसे गुजारा, कि कैसे उन्होंने अपने विरोधियों को माफ कर दिया, क्योंकि माफ करना और माफी मांगना बहुत बड़े कार्य हैं। इनसे बड़ा कोई महानता का काम नहीं हो सकता है। नेल्सन मंडेला ने समाज को यही संदेश दिया।
27 साल जेल में रहे, 27 साल परेशानियां झेली। जिन लोगों ने जुल्म किया उनको भी नेल्सन मंडेला ने माफ कर दिया। सत्ता में आए तो उन्होंने अपने विरोधियों को माफ कर दिया, किसी पर जुल्म नहीं किया। जबकि ये लग रहा था कि उनके सत्ता में आने पर हिंसा हो सकती है, वो दुश्मनों से बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं सबको माफ करता हूँ, खुले दिल से माफ करता हूँ। तो ऐसे थे नेल्सन मंडेला, जिनके अमन शांति के संदेश को पूरी दुनिया सराहती है और हमेशा सराहती है।